हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4.0 जो है, इसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द हमें देखने को मिलेगा। लेकिन आपसे बता दें, इसका एग्ज़ाम आपको इलेक्शन बाद ही देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसकी जो तैयारी है वो हमको अभी से करनी होगी, क्योंकि एक एक क्वेश्चन से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। आप सभी को पता है कि दानिश सर, सचिन सर, ये सब लोग अपनी बुक जो है बिहार टीआरई 4.0 के लिए लॉन्च कर चुके हैं, और इनके बुक का डिस्कशन विद एक्सप्लेनेशन हमारे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है। उसके साथ साथ एससीईआरटी, एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, जिसके भी क्वेश्चन आपको हमारे इसी चैनल पे सारे सब्जेक्ट के प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इसके साथ साथ ही हमारे इसी चैनल पे आपको घटना चक्र, यूथ पब्लिकेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएलटी ग्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, DSSB के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीजीटी के भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों के, अपने सभी जानने वाले, अपने सभी रिश्तेदारों के पास ये चैनल शेयर कर दें, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे बुक का PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, और बुक का डिस्कशन भी आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन आपको हमारे मोटिवेशन के लिए करना क्या होगा, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम हमेशा आपके लिए कुछ अच्छा करने का प्रयास करते रहेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हार्ट पंप ओनली इम्प्योर ब्लड इन केस ऑफ। केवल हृदय जो है केवल अशुद्ध रक्त ही पंप करता है, किसमें? सार्क के मामले में, व्हेल के मामले में, छिपकली के मामले में, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। सार्क के हृदय जो होता है वह अशुद्ध रक्त पंप करता है, केवल अशुद्ध रक्त पंप करता है, ये शुद्ध रक्त नहीं पंप करता है। सार्क का जो हृदय होता है वो 2 कक्षीय होता है, यानी कि सार्क के हृदय में केवल 2 चैम्बर पाया जाता है, और इसका जो रक्त होता है, हृदय रक्त को गलफड़ों तक प्रवाहित करता है, जो इसे ऑक्सीजन प्रदान करता है। अगर कहा जाए इसका हार्ट जो है ये इम्प्योर ब्लड पंप करेगा, तो प्योर ब्लड इसको कहाँ से मिलेगा? तो इसका जो हृदय होता है वो रक्त को गलफड़ों तक ले जाता है, गिल्स तक पहुँचाता है, और गिल्स जो है ये ब्लड को प्योर करता है, शुद्ध करता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सार्क जो है ये, इसका हृदय जो है केवल इम्प्योर ब्लड को ही पंप करता है। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में सामान्य श्वसन के दौरान डायाफ्राम होता है धनुषाकार, चपटा, नीचे धंसा हुआ, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। स्तनधारी यानी मैमल्स यानी कि हम लोग, मैमल्स यानी कि वो जीव जंतु जो है बच्चे को जन्म देते हैं, अंडे को ना जन्म देके सीधे बच्चे को जन्म देते हैं, जिसमें स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वो स्तनधारी के अंतर्गत आता है। तो पूछा जा रहा है कि इनके जो डायाफ्राम्स होते हैं, डायाफ्राम कहाँ होते हैं? तो पेट का जो भाग होता है, जो यहाँ पे, जहाँ से नीचे स्टमक होता है, और यहीं पे बीच में आपको, यहाँ पे आपको पसलियाँ यानी रिब्स दिखेगा, इसी रिब्स के ठीक नीचे आपको डायाफ्राम देखने को मिलता है। तो पूछा ये डायाफ्राम जो होता है उसका शेप कैसा होता है? तो आपको बता दें, डायाफ्राम जो है ये फेफड़ों के नीचे स्थित श्वसन की एक प्रमुख मांसपेशियां हैं, या श्वसन क्रिया में सांस लेने और सांस छोड़ने में शामिल होता है। जब सांस लेने के दौरान, जब हम सांस लेते हैं, तो यह डायाफ्राम कैसा हो जाता है? ये गुंबद के आकार का हो जाता है। कैसा हो जाता है? गुंबद के आकार का हो जाता है। लेकिन डायाफ्राम जो है, गुंबद के आकार का जो डायाफ्राम है वो चपटा और संकुचित हो जाता है। बाहरी इंटरनल कोस्ट मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जो पसलियों के पिछड़े को ऊपर की ओर खींचती हैं, जिससे वक्षीय आयतन में वृद्धि होती है और फुसफुसीय दाब कम हो जाता है, और बाहर से हवा चली आती है। वहीं जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होता है? ये मांसपेशियां पसलियों के पिछड़े को अंदर की ओर, नीचे की ओर ढकेलती हैं, जिससे क्या होता है? ये शिथिल हो जाता है और वक्ष आयतन कम हो जाता है, फुसफुसीय दाब बढ़ जाता है, हवा फेफड़े से बाहर निकलने को मजबूर हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो डायाफ्राम है उसका आकार चेंज होता रहता है। यानी कि जब हम सांस लेते हैं, आप खुद अभी बैठे हैं, आप सांस ऐसे, अपना सांस खींचे, ऐसे जब आप सांस खींचेंगे तो आप देखेंगे आपका जो डायाफ्राम है वो ऐसे चपटा हो जाता है। लेकिन जब आप सांस छोड़ते हैं, सांस छोड़ के देखिए, तो आपका डायाफ्राम इस तरह से धनुषाकार हो जाता है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा आर्च शेप और फ्लैट शेप, दोनों ही इसका सही जवाब हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण करते हैं? ऑप्शन है, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस, रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, सेरिबेलम, पोन्स मेडुला, सेरिबेलम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पोन्स मेडुला और सेरिबेलम। ये जो होता है, ये पोन्स मेडुला और सेरिबेलम, ये रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, जिसमें मेडुला और पोन्स जो है ये मस्तिष्क तंत्र को, जिसे ब्रेन स्टोम कहते हैं, उसमें स्थित होता है। हृदय गति और रक्त प्रवाह को संकुचित करने में और उनको निर्धारित करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि रक्तचाप को सीधे नियंत्रित करने में इसका स्पष्ट, मतलब जो इसका कार्य होता है वो कम स्पष्ट है, लेकिन सेरिबेलम मुख्य रूप से मोटर गतिविधियों के समन्वय और सटीकता के समायोजन में शामिल होता है, ठीक।
ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथियों का कार्य क्या है? पुरुषों में यौन अंगों को विकसित करना, सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना, यानी शुगर और साल्ट लेवल को मेंटेन करना, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है क्वेश्चन में? पीयूष ग्रंथियों का कार्य। पीयूष ग्रंथ जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहा जाता है, पूछा है कि इसका कार्य क्या है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है, अगर आपसे पूछा जाए मास्टर ग्लैंड किस ग्लैंड को कहते हैं, तो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इसकी जो आकार होती है वो मटर के दाने के बराबर होती है, मटर के दाने के बराबर। ये मस्तिष्क में स्थित होती है और यह एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। यह अन्य अंतःस्रावण को नियंत्रित करती है, साथ ही यह व्यक्ति के स्वभाव, स्वास्थ्य, वृद्धि और लैंगिक विकास को भी प्रेरित करती है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक। अगला क्वेश्चन, नेत्रदाता में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? लेंस, कॉर्निया, होल आइज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जब कोई नेत्रदाता नेत्र को दान करता है या किसी की आंखें खराब हो जाती हैं तो उसमें नेत्र का कौन सा भाग जो है वो दूसरे व्यक्ति में लगाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कॉर्निया। नेत्र में पाया जाने वाला जो कॉर्निया होता है उसी को प्रतिरूपित किया जाता है, उसी को दूसरे व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है। यह आँख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आँख के अग्रभाग में मौजूद होती है। अगर पूछा जाए इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना तथा आँख के फोकस कार और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, नेत्र में व्यक्ति का या वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो वो रेटिना पर बनता है, रेटिना पर। लेकिन जो प्रतिरूपित किया जाता है, जो ट्रांसप्लांट किया जाता है, वो कॉर्निया किया जाता है, ठीक। अगर पूछा जाए रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन, अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? ओवरी के द्वारा कौन सा फंक्शन होता है? डिंब का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ ओवम, सिक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरोन, सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, मोर ऑफ वन ऑफ एबव, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम, डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन और एस्ट्रोजन का सिक्रेशन, तीनों ही कार्य अंडाशय के द्वारा ओवरी के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लैक लंग डिजीज इज एसोसिएटेड विद, काले फेफड़े का रोग किससे संबंधित है? किसानों से, कोयले खनिकों में, कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। जो ब्लैक लंग डिजीज है वो किसमें अधिकतर देखने को मिलता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रॉम कोल माइनर्स, यानी कि जो कोयले की खदानों में कार्य कर रहे श्रमिक होते हैं उनमें ब्लैक लंग डिजीज़ यानी कि काले फेफड़े का रोग जो है वो देखने को मिलता है। इसी काले फेफड़े के रोग ब्लैक लंग डिजीज़ को एक और नाम से जाना जाता है, उसे कहा जाता है न्यूमोकोनियोसिस। ब्लैक लंग डिजीज़ को और किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूमोकोनियोसिस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यह रोग कैसे होता है? तो जो कोयले के खदानों में कार्य कर रहे श्रमिक होते हैं उनके अंदर जब कोयले की धूल जाती है तो उसमें ये बीमारी देखने को मिलती है, जैसे ब्लैक लंग डिजीज़ या फिर न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है, न्यूमोकोनियोसिस कहा जाता है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कोयला खनिकों में कार्य कर रहे श्रमिकों में। अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप का नियंत्रण करते हैं? तो अभी हम लोगों ने देखा था पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम, ये रक्तचाप का नियंत्रण करता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। अगला क्वेश्चन, ट्रैकोमा रोग का संबंध है फेफड़ों से, कान से, आंख से, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। ट्रैकोमा रोग जो है ये आंखों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? तो यह आंखों से संबंधित है। अगर पूछा जाए ये किसके कारण होता है तो ये एक जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? जीवाणु जनित रोग है। और उस जीवाणु का क्या नाम है जो ट्रैकोमा रोग उत्पन्न करता है? तो जो ट्रैकोमा रोग उत्पन्न करता है उस जीवाणु का नाम है, एक मिनट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उस जीवाणु का नाम है क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस। क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस नामक जो जीवाणु है, ये जीवाणु है, ये एक प्रकार की बैक्टीरिया है और यही आंखों के ट्रैकोमा रोग के लिए जिम्मेदार होती है, क्लेमाइडिया ट्रैकोमैटिस, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ट्रैकोमा रोग किससे संबंधित है? आंखों से संबंधित है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है। मायोपिया, देखिए अब आप कहते हैं हिंदी में बताइए, इंग्लिश में बताइए। ये क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिला, बीपीएससी टीआरई 2.0 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है।
ये बीपीएससी टीआरई 2.0 में मायोपिया, आपको हिंदी में भी मायोपिया ही देखने को मिला और इंग्लिश में भी मायोपिया ही देखने को मिला, जबकि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष, लेकिन एग्जाम में जो आपको देखने को मिला वहाँ निकट दृष्टि दोष का कहीं भी यूज़ नहीं हुआ, हिंदी वर्ड का यूज़ नहीं हुआ, हिंदी में भी मायोपिया को मायोपिया ही लिख दिया। और पूछा यह किस मतलब मायोपिया में क्या होता है, व्यक्ति क्या नहीं कर पाता है, दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, पास तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ह्यूमन आइज़, ये जो ह्यूमन आइज़ है इसके देखने की जो न्यूनतम सीमा होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से पहले रखे हुए वस्तु को व्यक्ति जो है वो स्पष्ट रूप से वैसे भी नहीं देख पाता है। स्पष्ट रूप से जो देखने की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है। लेकिन मायोपिया जो है इसे निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो दूर की रखी वस्तु होती है उसको व्यक्ति जो है वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष ठीक अपोजिट होता है कि दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाएगा, यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की चीजें तो दिखेगा लेकिन दूर की वस्तु देखने में असुविधा होगी। अब बात करते हैं, यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया के इलाज में किस लेंस का यूज किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का यूज किया जाता है। कौन से लेंस का यूज किया जाता है? अवतल लेंस का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इटाई रोग किसके कारण होता है? पारा, लोहा, कैडमियम, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। तो इटाई रोग जो है वो कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। कैडमियम जिसे सीडी कहते हैं, इसके कारण इसके संपर्क में आने से जो है वो इटाई नामक रोग होता है। तो यह होता कहाँ है कैडमियम? ऐसे कौन से व्यक्तियों में यह देखने को मिलता है? तो जो औद्योगिकरण संबंधित कार्य कर रहे होते हैं, औद्योगिकरण गतिविधियों में शामिल होते हैं, उनमें इटाई रोग जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण जब होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, रिडक्शन, अपचयन, जलीय विश्लेषण यानी कि हाइड्रोलिसिस, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रिडक्शन। वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन या उपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। जल का उपचयन ऑक्सीकरण बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी जरूरी होता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिडक्शन कहलाती है। रिडक्शन में क्या होता है? रिडक्शन में ऑक्सीजन अलग हो जाता है और ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जो है वो ऐड होता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो मौजूद जो ये ऑक्सीजन होता है वो टूटकर अलग हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो जाता है, तो इसे रिडक्शन कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, केचुए में कितने पार्ट्स हृदय पाए जाते हैं? तो सबसे पहले जानिए केचुए में हृदय कितने पाए जाते हैं। तो जैसे ह्यूमन में एक हृदय पाया जाता है और 4 चैम्बर हार्ट पाया जाता है, उसी प्रकार जो केचुए में एक हृदय नहीं पाया जाता। केचुए जो होते हैं इसमें 5 जोड़ी यानी कि 5 पेयर जो होता है वो हार्ट पाया जाता है। केचुए में 5 पेयर हार्ट पाया जाएगा। तो ये टोटल हार्ट कितने होंगे? 10 हार्ट होंगे। अगर पेयर में 5 है तो टोटल में कितना होगा? 10 हार्ट होगा। तो पूछा है पार्श्व हृदय यानी कि लेटरल हृदय कितने पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 8। केचुए में 10 में से 8 जो होते हैं वो लेटरल हृदय पाए जाते हैं। और ये किस किस भाग पे होते हैं? इनका जो लेटरल हृदय होता है वो 7वें, 9वें, यानी केचुए का जो शरीर है आपने देखा केचुआ फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है और एनिलिडा के जितने भी एनिमल्स होते हैं वो ऐसे रिंग लाइक स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। तो इनका जो 9वां, 7वां, 9वां, 11वां और 13वां जो भाग होता है इसमें 2-2 जोड़े पार्श्व हृदय जो होते हैं वो पाए जाते हैं। 2-2 जोड़े पार्श्व हृदय पाए जाते हैं, यानी टोटल कितने हो गए? 8 पार्श्व हृदय इसमें पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो गया। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों को कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। भारतवर्ष में 47,000 जो है वो जीव 81,000 जीव और 47,000 वनस्पतियों की संख्या जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, आज के वीडियो में फ्रेंड्स बस इतना ही था। आगे जो है हम लोग साइंस और प्रौद्योगिकी यानी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने सभी जानने वालों तक ये चैनल जो है वो पहुंचाइए। थैंक यू।